हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। नीट एग्जाम के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग क्विकली कवर कर लेते हैं। सो नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? Menstrual cycle is a cyclic change in the female reproductive system of about 28 days, which is controlled by hormones such as FSH, LH, estrogen, and progesterone. And it happens in all the female primates such as monkeys, apes, and human beings. So now, what is menstruation? Menstruation is the periodic discharge of blood or menses from the vagina. जो वजाइना होता है उससे पीरियोडिकली डिस्चार्ज होता है ब्लड या फिर मेंसेस का। ठीक, उसके बाद लिखा है इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। एक ये ऐसी साइकिल है जो फीमेल, जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनको प्रिपेयर करता है किसके लिए? फॉर प्रेगनेंसी। नाउ एवरेज साइकिल 28 डेज। एवरेज साइकिल की बात करें तो ये कितना होता है? 28 डेज। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 5 डेज तक होता है। उसके बाद इट ऑकर्स इन फीमेल प्राइमेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी फीमेल प्राइमेट्स हैं जैसे मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, उन सब में ये साइकिल होती है। उसके बाद मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल्स। जो फर्स्ट ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं मेनार्क। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ मेनार्क इज 12 to 13 ईयर्स। जब कोई गर्ल अपनी प्यूबर्टी हिट करती है, मींस 12 to 13 ईयर्स पे पहुंचती है, तब उसमें क्या होता है? साइकिल शुरू हो जाती है। उसके बाद मेनोपॉज इज द परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और जब स्टॉप होती है साइकिल तब उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज ऑकर्स ड्यूरिंग द लेट 40s और अर्ली 50s। कभी कभी क्या होता है कि 40 ईयर्स के बाद भी ये साइकिल बंद हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है 50 ईयर्स के पहले हो जाती है। मींस 40 से 50 ईयर्स के बीच में साइकिल क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। उसके बाद अगर हार्मोन्स की बात करें कि कौन कौन से हार्मोन्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो सबसे पहला हार्मोन है FSH, मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है फॉलिकल की ग्रोथ। F फॉर FSH एंड F फॉर फॉलिकल्स। उसके बाद सेकेंड हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन। ठीक, 14th डे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है और एग रिलीज हो जाता है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि LH क्या करता है? ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। उसके बाद एस्ट्रोजन की बात करें तो जो यूटेरस की इनर लाइनिंग है, दैट इज एंडोमेट्रियम, उसको वो रिपेयर करता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को फॉर प्रेगनेंसी। नाउ अब ये हमारा हाइपोथैलेमस है, उसने क्या किया? GnRH को रिलीज किया, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। GnRH ने फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट किया, और जब उस पे जाके एक्ट किया तब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो हार्मोन्स को रिलीज किया, विच इज FSH एंड LH। उसके बाद अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, विच इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसको कंट्रोल करता है? FSH और LH को। वेयर एज ओवरी किसको कंट्रोल करता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो ये 5 डेज तक हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद फिर फॉलिकुलर फेज आ जाता है। फिर 14th डे ओव्यूलेशन होता है ड्यू टू LH सर्ज, जहां पे जो एग होती है ओवरी में वो रिलीज हो जाती है। उसके बाद फिर 28 डेज के बाद फिर से साइकिल हमारी रिपीट होती है, और बीच में इतना क्या होता है? ल्यूटियल फेज। ठीक, और अभी इसको हम लोग आगे डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद ये 4 फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। यहाँ पे सबसे पहला है मेंस्ट्रुएशन, जो कि कब हो रहा है? फर्स्ट से 5 डेज तक। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद 6 से 14 डेज की बात करें तो क्या है? फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन FSH। उसके बाद यहाँ पे 14th डे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो जा रहा है ड्यू टू LH सर्ज, जहां पे जो एग है वो हमारा रिलीज हो जा रहा है फ्रॉम द ओवरी। उसके बाद फिर
14 डे के बाद क्या आता है, ल्यूटियल फेज। ठीक, ल्यूटिल में जितने भी फॉलिकल्स जो बचे होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रेगनेंसी। और फिर से ये साइकिल क्या होती है, रिपीट होती चली जाती है। उसके बाद अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो हमारा क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें जो यूटेरस की इनर लाइनिंग है विच इज एंडोमेट्रियम, वो शेड ऑफ हो जाती है और ब्लीडिंग होती है। क्यों, क्योंकि हार्मोन के लेवल क्या होते हैं, बहुत ही लो हो जाते हैं। हार्मोन्स कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद फिर अगर फॉलिकुलर फेज की बात करें तो फ्रॉम डे 6 to 13 क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स ओवरलैप्स विथ मेंस्ट्रुअल फेज इनिशियली। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है तुरंत क्या शुरू हो जाता है, फॉलिकुलर फेज। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एफएसएच रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है और फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। उसके बाद जब फॉलिकल्स ग्रो करते हैं तो फर्दर क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हो। जितना ज्यादा फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद यूट्रस की लाइनिंग रीबिल्ड हो जाती है। वहां पे जितनी एंडोमेट्रियम की इनर लाइनिंग थी वो शेड ऑफ हो गई। अब जैसे ही फॉलिकुलर फेज आया, फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू किए, वैसे यूट्रस की लाइनिंग क्या होती है, फिर से बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आता है ओव्यूलेशन फेज, मींस ओव्यूलेशन। ये कब होता है, डे 14। क्यों होता है, ड्यू टू एलएच सर्ज। जो एलएच होता है जब वो अपनी पीक पे पहुंच जाता है तब क्या होता है, एलएच सर्ज हो जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम ओवरी। ओवरी से क्या होता है, जो मैच्योर एग है वो रिलीज हो जाता है, ट्रिगर्ड बाय एलएच सर्ज। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। अगर उसको मिल गया एग, हो अगर उसको मिल गया स्पर्म तो फर्टिलाइज कर जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो वो ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। उसके बाद एग एंटर्स द फेलोपियन ट्यूब। सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब में क्या एंटर करता है, एग। ऑकर्स अराउंड मिडिल ऑफ साइकिल डे 14 इन 28 डे साइकिल। 28 डेज की साइकिल होती है, उसके बीच में डे 14 पे हमारा क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज। ओवम रिमेन्स वाइएबल फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स तक वहां पे रहता है, फिर अगर नहीं उसको स्पर्म मिलता है तो वो डिजनरेट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स थिन एंड स्लिपरी, हेल्प्स स्पर्म मूवमेंट। जो सर्वाइकल म्यूकस है बहुत ही ज्यादा वो स्लिपरी हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है ल्यूटियल फेज विच इज अवर फोर्थ फेज। डे 15 to 28 हमारा क्या रहता है, ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स आफ्टर ओव्यूलेशन। मैंने बोला सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो गए, अब जो कुछ फॉलिकल्स बचे थे वो ग्रो करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। एल फॉर ल्यूटियल और एल फॉर कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा तब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन इंक्रीज कर जाएगा। अगर फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी तो एस्ट्रोजन बनेगा, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। उसके बाद जो यूटेरस है वो प्रिपेयर होगा फॉर इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो साइकिल फिर से हो जाएगी, और अगर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट फॉर्म होगा, यूटेरस में इम्प्लांटेशन हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगी। और अगर नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, हार्मोन लेवल कम हो जाएंगे और यूटेरस की लाइनिंग शेड कर जाएगी। सो ये आपके कुछ एनसीईआरटी का चार्ट है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे यूटेराइन इवेंट्स हैं, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स हैं, ये ओवरी के इवेंट्स हैं और ये पिट्यूटरी के हार्मोन लेवल्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि डे 1 से 5 क्या है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन है। यहाँ पे ये जो इनर लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो गई, मेंसेस बाहर आ गए। फिर ये फॉलिकुलर फेज है, यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है किसका, फॉलिकल्स का। ये ब्लू लाइन से ये एस्ट्रोजन हार्मोन है और ये प्रोजेस्टेरॉन है। अब यहाँ पे आप देखिए पीक पे क्या हमारा पहुंच गया, एलएच पहुंच गया, जिसकी वजह से 14 डे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन में एग बाहर रिलीज हो गया,
तो जब वो रिलीज हो गया तो कुछ जो फॉलिकल्स बने वो मिलके क्या बना लिए, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम फिर धीरे-धीरे क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे यूटेरस की लाइनिंग को, और फिर बाद में क्या होगा, दूसरी साइकिल बिगिन हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।